अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति व हज्जिल बैति व सौमी रमज़ान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। उनमें से पहली चीज़ इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। दूसरी चीज़ नमाज को कायम करना, तीसरी चीज़ ज़कात अदा करना, चौथी चीज़ बैतुल्लाह शरीफ का हज करना और पांचवी चीज़ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। इन 5 चीज़ों को अरकान इस्लाम या अरकान खमसा कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के इस्लाम को एक इमारत से तशबीह दी है, और कोई भी इमारत जो है वो बगैर सतूनों के, बगैर दीवारों के खड़ी नहीं होती। तो इस्लाम की जो इमारत है उसके सतून ये चीज़ें हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में बयान की हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक इमारत के अगर सतून गिरा दिए जाएं तो वो इमारत कभी भी कायम नहीं रह सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर इस्लाम के ये 5 अरकान ही कोई शख्स ना अपनाए तो उसका जो इस्लाम है वो कैसे कायम रह सकता है। एक मुसलमान पर सिर्फ ये 5 चीजें ही फर्ज नहीं हैं, और भी बहुत सारे फराइज और वाजिबात एक मुसलमान के जिम्मे हैं, लेकिन इन 5 की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इनको इस्लाम के अरकान, बुनियादी अरकान करार दिया गया है। सबसे पहली चीज तौहीदो रिसालत की गवाही देना है, दिल से तस्दीक करना और जुबान से इकरार करना, शहादतैन का ये सबसे पहली चीज है। इसमें तौहीद शामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदियत और रिसालत का इकरार है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानना ये पहले जरूरी है, और फिर दूसरी चीज आपको अल्लाह का रसूल मानना है। उसके बाद नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करने में यह बात शामिल है कि नमाज को पाबंदी के साथ अदा किया जाए, बाजमात अदा किया जाए, बर वक्त अदा किया जाए और सही सुन्नत तरीके के मुताबिक अदा किया जाए, खुशू व खुजू के साथ अदा किया जाए। ये सारी चीजें जब कोई बंदा अपना लेता है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो नमाज को कायम करने वाला है। एक है नमाज को पढ़ना, नमाज अदा करना, और एक है नमाज को कायम करना। ये सारी चीजें जब नमाज में शामिल होंगी तो तब इकामत सलात, नमाज को कायम करना, हम इसको करार देंगे। दूसरी चीज ज़कात की अदायगी है। ये अलबत्ता सिर्फ उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास माल निसाब को पहुंचता हो। इस्लाम ने सोने चांदी का और इसी तरह जानवरों का निसाब बताया है। जब उतना माल, उतने जानवर किसी मुसलमान के पास होंगे तो साल के बाद उस पर ज़कात फर्ज होगी। इसके बाद नंबर आता है बैतुल्लाह शरीफ के हज का। हज मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है, और सिर्फ उसी मुसलमान पर फर्ज है जो इसकी इस्तिताअत रखता है। उसके बाद रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं जो साल के बाद आते हैं। एक और गौर करने की बात यह है कि ये जो इस्लाम के 5 अरकान जिनको इस हदीस में कहा गया है, इसमें इबादत की तीनों किस्में ही शामिल हैं, कौली, बदनी और माली। नमाज ये एक कौली इबादत है, ज़कात और हज ये माली इबादत में शामिल हैं, और जो नमाज है, हज है, ये और रोज़ा है, ये बदनी इबादत हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी इबादत अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फर्ज की हैं, लेकिन इन 5 इबादत की अहमियत के पेश नज़र इनको
اسلام کے 5 بنیادی ارکان قرار دیا گیا ہے۔